वाशु शर्मा जी ने भी कई आरोप लगाया है और उन्होंने फिर उसी बात को दोहराया है कि जिस नेता को खुद प्रशिक्षण की जरूरत है वो कांग्रेस पार्टी को प्रशिक्षण देने आए हैं। समस्या इसमें नहीं है जो उन्होंने कहा है, समस्या ये है जो नजरिए से जो बीजेपी को राहुल गांधी जी को देखती है। सबसे बड़ी समस्या ये है, जब भी बीजेपी राहुल गांधी को देखती है तो उनके आंखों में वो ये समझती है कि ये भ्रष्टाचार की बात होगी। जब भी बीजेपी ये देखती है राहुल गांधी की आंखों में तो वो नीट की बात हो जाएगी। जब भी वो बीजेपी राहुल गांधी की आंखों में देखती है तो उन्हें छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर के सारे स्कैम याद आ जाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी जो है वह जनमानस के मुद्दे उठाते हैं। इन्होंने अभी बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि राहुल गांधी जी जहां पर भी जाते हैं सारे चुनाव हार जाते हैं। अगर राहुल गांधी जी माफी, और ये कहते हैं राहुल गांधी जी क्या माफी मांगेंगे, अब मैं ये कहता हूं कि राहुल गांधी जी कहां माफी मांगेंगे। राहुल गांधी जी वहां छत्तीसगढ़ में माफी मांगेंगे कि वो ये कहेंगे कि मतारी वंदन योजना के तहत आपको 1000 रुपए तो मिलता है, वहीं आपके पति को वही दारू घोटाले के साथ साथ वह 1000 रुपए छिन जाता है और आपका जो हस्बैंड होता है वो दारू पीने ठेके पे चला जाता है और छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू चढ़ा ले जाता है। इस जगह राहुल गांधी जी माफी मांगेंगे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी माफी मांगेंगे, ये वाशु शर्मा जी अवश्य बताएंगे। उन्होंने कहा कि हमने, मैं कंप्लीट कर रहा हूं, 5 सेकंड दीजिए। उन्होंने एक और प्रश्न किया कि हम जहां जाते हैं राहुल जी वहां चुनाव हार जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास आजाद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा चुनाव हारने का कहीं ना कहीं मादा है, लेकिन ये हमारे कांग्रेसों के संस्कार हैं कि हमने कभी इस बात पर वाशु शर्मा जी का रिएक्शन ले लेती हूं। अंशुल मिश्रा जी, वाशु शर्मा जी। देखिए, अंशुल जी और कांग्रेस के सारे नेता वो नहीं कह पाएंगे कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कमी है, वो नहीं मानेंगे, चाहे वो 100 चुनाव 150 चुनाव हार जाए, उनके नेतृत्व में नहीं मानेंगे। आप दो बात सुनो, राहुल गांधी जब आप ठिकरा राहुल गांधी जी पे फोड़ेंगे तो हो सकता है कांग्रेस में कुछ सुधार होगा, ना कि ईवीएम, चुनाव आयोग, जनता। इस पे ठिकरा फोड़ने के बजाय अगर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ठिकरा फोड़ेंगे तो कांग्रेस बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। तो कांग्रेस के नेताओं को पहले ये ध्यान देना चाहिए। सवाल तो उठेंगे, परफॉर्मेंस पे सवाल उठेंगे। अब पेपर लीक की बात हो रही है तो मैं बता देता हूं रसिका जी, 2006 में एम्स का पेपर लीक हुआ, 2007 का पेपर आईआईटी का पेपर लीक हुआ, क्लैट का पेपर 2009 में लीक हुआ, एआईट्रिपल का पेपर 2011 में लीक हुआ, लेकिन इन्होंने नहीं बताया, नहीं बताया। अरे भाई आप इसका जवाब दीजिए। ये जनरल नॉलेज टेस्ट नहीं है, ये सब खेल मत खेलिए, जो जवाब है जवाब दो। विषय गंभीरता का है, गंभीरता विषय उन 9 बच्चों का है जो नीट के चक्कर में अपने आप को शिक्षण देंगे, स्वर्ग में पहुंचा दिए। आप राहुल गांधी जी के आसपास परिवार का, अरे आप बताइए 99 चुनाव क्यों हार गए, आप क्यों बताए ना, क्यों हार गए बताइए, नहीं 99 चुनाव क्यों हार गए बताइए ना, आप बताइए, आप उनके नेतृत्व में क्यों हार गए, आप बताइए ना। सवाल तो मैंने पहले किया, उसका जवाब आपके पास नहीं है, जवाब दीजिए ना। ये गंभीरता है आपकी, आपसे सवाल पूछ रहे तो उल्टा सवाल कर रहे हो। अरे सब पता है, आप उस दूसरी बात कर रहे हो, आप अपनी बात बताइए भैया, आप अपनी बात। अरे आप लोग मुद्दे पर रहिए ना, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे की बात करिए, जो विषय है उस पर बात करिए। और देखिए, हम यहाँ पर कोई क्लास नहीं लगाए हैं, हम यहाँ पर कोई आईक्यू टेस्ट नहीं ले रहे, कोई करंट अफेयर का टेस्ट नहीं है कि हम आप लोग आपस में फुल फॉर्म और इसके लिए लड़ेंगे। कम से कम पक्ष तो सामने आए, गंभीरता की बात होगी। देखिए, आज नीट एग्जाम हो रहे हैं ना, उस विषय में भी डिबेट हुई है, 5 बजे खत्म हो गए ना, सुनिए ना, वो मेरे भाई थे, वो मेरी बहनें थी। बिल्कुल, हम उस पर भी सवाल पूछे हैं अंशुल मिश्रा जी, अंशुल जी उस पर भी विस्तार न्यूज़ ने सवाल पूछा है। आज इस विषय में भी विस्तार न्यूज़ बात कर रहा है, दोनों का पक्ष एक एक करके आएगा, जनता तक पक्ष क्लियर जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि एक एक करके बात रखिए, एक एक करके अपना पक्ष रखिए। ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगी। मृगेन जी, लगातार हम इस पर जो राजनीति हो रही है राहुल गांधी के दौरे को लेकर, उसको समझाइएगा, क्योंकि हम जब देखते हैं कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आते हैं तो इस विषय में राजनीतिक पारा प्रदेश का हाई हो जाता है। देखिए, राहुल गांधी का दौरा हो या कांग्रेस का कोई भी नेता हो, बीजेपी, क्योंकि राहुल गांधी और बीजेपी अलग अलग पार्टियां हैं, दोनों लोग अलग अलग सोच रखते हैं, अलग अलग विचारधारा है, तो उन पर काउंटर करेंगे ही, उन पर अटैक करेंगे ही, चुनावी राजनीति की बात करेंगे ही, क्योंकि लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हारती रही है और हार भी रही है। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी बहुमत की सरकार कांग्रेस की चली गई, राहुल गांधी उस समय सर्वे सर्वा थे, राहुल गांधी की रैलियां भी हुई।
लेकिन सवाल आज ये नहीं है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हार रही है कांग्रेस। एक नए तरीके की कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रही है। उसमें जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। जैसे बीजेपी अपने मंडल से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व में प्रशिक्षण करती है, वो बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है। कांग्रेस में आमतौर पे इस तरह का बदलाव, इस तरह की प्रक्रिया देखने को नहीं मिलती थी। राहुल गांधी के आने के बाद ये प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं। सवाल उस पर होना चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए, समय बहुत कम है, 30 सेकंड में सभी का लास्ट रिएक्शन लेंगे। बाबूलाल शर्मा जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। बाबूलाल शर्मा जी, मैं आपका आखिरी रिएक्शन चाहूंगी। देखिए, सम्मेलन हो रहा है, निश्चित रूप से एक नवाचार है कांग्रेस का, और कांग्रेस नवाचार की ओर बढ़ रही है, ये भी दिख रहा है। लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ेगा, ये प्रश्न अगर होता है तो उसे कोई फर्क जो है उसकी राजनीतिक सेहत पर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन भविष्य के लिए जो है कांग्रेस जो है अपने आप को खड़ा करने की कोशिश जो है प्रदेश में कर रही है, और उसमें सफल भी हो सकती है। और अपने अपने तरीके की राजनीति है, इनकी अपनी तरीके की राजनीति है, और कांग्रेस की अब नए ढंग से नई रीति नीति के अनुसार जो है वो कार्यक्रम बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत फर्क तो राजनीतिक रूप से पड़ेगा, लेकिन जो है कांग्रेस खड़े होगी नहीं होगी ये भविष्य बताएगा। लेकिन जो नए अध्यक्ष बने हैं उनको कुछ न कुछ नवाचार मिलेगा, और वो नए ढंग से काम करेंगे, तो वो भविष्य में हमारे सामने आएगा कि आखिर उसका रिजल्ट क्या हुआ। जी ठीक है, अंशुल मिश्रा जी, लास्ट रिएक्शन। राहुल गांधी जी जब भी धरा पर पैर रखते हैं छत्तीसगढ़ की, और संपूर्ण बीजेपी खड़े होकर एक सुर में राहुल गांधी जी के जब खिलाफ में बात करती है, चाहे वो जोकर की बात हो, चाहे स्तर के नीचे जाने के बयानों की बात हो, तो इससे कम से कम भारतीय राजनीति में चाणक्य के नियम के अनुसार ये तो सिद्ध हो जाता है कि राहुल गांधी जी जिस दिशा में काम कर रहे हैं वह दिशा भारत के लिए सर्वोत्तम समझ में आती है। इसलिए राहुल गांधी जी आए हैं और छत्तीसगढ़ की जनता को, जो वहां पर जो जल जंगल और जमीन की बात जो छत्तीसगढ़ का आदिवासी करता है, जो युवा करता है, जो नीट के एग्जाम की बात करता है, जिसका फुल फॉर्म हमारे नेता जी नहीं बता पाते, उनकी बात जब राहुल गांधी जी करते हैं तो जिस प्रकार से डिबेट में यहां से नेताजी फंस जाते हैं, उसी प्रकार से पूरी सरकार उनके साथ में वैसे फंस जाती है। नीट का एग्जाम फुल फॉर्म नहीं बता पाए। कांग्रेस पार्टी कह रही कि बीजेपी के नेता कहते हैं। अभी रिसेंटली का उदाहरण दे रहा हूं, डीएमके के मुखपत्र सामना में लिखा है राहुल गांधी जी अपरिपक्व और बेईमान नेता हैं। ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं डीएमके में। आनंद शर्मा ने कहा, मनीष तिवारी ने कहा, शशि थरूर ने कहा, भूपेंद्र बोरा जी ने कांग्रेस के राहुल गांधी के नेतृत्व पे सवाल उठाया है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाया है। कांग्रेस पार्टी लोग नहीं मानेंगे। आप गूगल कर, अभी गूगल कीजिए, आप करिए ना, अभी गूगल कर, मैं कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। ये देखिए, आप दिखा दीजिए, आप भी दिखा दीजिए, आप दिखा दीजिए। इनके साथ ही राहुल गांधी जी पर प्रश्न उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी प्रश्न उठा रहे हैं इनके नेता। अब कांग्रेस के नेता उसको नहीं मानेंगे तो कोई जनता क्या करेगी? जनता के आगे वो राहुल गांधी जी बार बार गए हैं, लेकिन जनता ने उनको नकारा है। ये कांग्रेस पार्टी को मानना पड़ेगा। वोट चोरी नहीं होता। केरल में कैसे जीत गए, तमिलनाडु में कैसे जीत गए, बताइए ना भाई। केरल तमिलनाडु में कैसे जीत गए, वोट चोरी हुआ था, आप बताइए। वहां पे आपका षड्यंत्र नहीं हो पाया था, इसलिए हम जीत गए। बाकी जगह पर आपका षड्यंत्र हो गया था, इसलिए हम हार गए। इसलिए टेंशन मत लीजिए। बंगाल में 27 लाख लोगों को वोट ना देने का अधिकार दे दिया है, वोट कटा है। इसलिए हमें बताइए कि कहां जीत गए, कहां नहीं। क्या लॉजिक है आपका, बताइए।